हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में फिर से हम 32 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। सेट जो हमारा बच्चों सेट आपका जो है दूसरा है, इसके हम 32 जो ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और बच्चों सोल्यूशन करेंगे। यदि किसी बच्चों को लगता है कि हमें 7 सेट लेना है तो 30 रुपये लगता है बच्चों। यदि आप लोगों को लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट रखा गया है। बाकी जिन बच्चों को यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो ये 7 सेट जरूर पढ़ के जाए एग्जाम में। चलिए, 2 गुणे 2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी। तो भैया अवयवों की कुल संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों अवयवों की कुल संख्या निकालो। जैसे 2 गुणे 2 कोटि का है ना, मतलब अवयवों में कुल अवयव 4 हैं। कितने? 4। और जो आपके पास प्रविष्टि है मतलब उसमें हम रख सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। तो कुल अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों? जैसे यहाँ पर हमने कहा टोटल अवयव 4 हैं तो 2 ही प्रविष्टि रख सकते हैं, या तो 0 या तो 1। इसका मतलब 2, और जितने अवयव की टोटल संख्या उसका पावर कर दो बच्चों, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी अपना 16। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि 2 पासों को एक साथ जोड़कर उछाला जाता है, 2 पासों को उछाल दें बच्चों, 2 पासे को, ठीक है, तो प्रत्येक पासे पर हम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। पहले तो 2 पासे यदि उछाल दें तो टोटल संख्या कितनी आ सकती है? पासे को उछालने पर टोटल, यानी बच्चों 2 पासे हैं मतलब 6, एक पासे में 6 फलक है, दूसरा पासा भी अपना 6। तो टोटल जो है बच्चों, यानी फलक की यदि संख्या की बात कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा, है ना? क्या बोला है? एक ही बार बोला है ना, एक जोड़े को उछाल दो तो 36 टोटल घटनाएं घटित हो सकती है, 6 चाहे 36। अब बोला क्या है बच्चों? प्रत्येक पासे पर हम अभाज्य संख्या, यदि मान लीजिए अभाज्य संख्या की बात करें तो पासा तो आप लोगों को पता होगा कि 1 से 6 तक ही रहता है। तो अभाज्य उसमें या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा। एक में भी ऐसा, और दूसरे में बच्चों 1 होगा 3 होगा 5 होगा। यानी टोटल इसमें यदि हम निकालें कि अभाज्य संख्या रहे, क्या बोला है ना, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या रहे बच्चों तो अपना टोटल 3 तरह का 9 ही प्रकार के हो सकते हैं कि केवल अभाज्य है। बाकी 36 तो कुल घटना है कि इतने प्रकार से घटना घटित हो सकती हैं, लेकिन अभाज्य केवल 9 ही प्रकार से, है ना, हो सकता है। तो प्रायिकता निकालते हो बच्चों, है ना, कुल संभावित घटना मतलब एक प्रकार से घटना घटित होने वाली जितनी भी मात्रा है, और टोटल कितनी घटनाएं घटित हो सकते हैं 36 प्रकार से। तो बच्चों 9 चौको 36, मतलब अपना 1/4 आंसर आ गया। 1/4 है कहीं पे, 1/36 आ रहा भैया, 9 चौको 36, तो 1/4 आना चाहिए भाई, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अपना यही होना चाहिए, 1/4 ही आंसर आना चाहिए था। ठीक, चलिए अगला इसका देखिए बच्चों, साइन इनवर्स साइन 3π/5, इसका मान निकालने के लिए बोला है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो कितना है साइन इनवर्स साइन 3π/5। देखो बच्चों पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, है ना। जब यहाँ पे रखेंगे तो 3 × 180/5, 5 से काटो बच्चों, 5 × 15, 5 × 30 और 36 × 108, जबकि साइन का वैल्यू होता है -90 से +90 के बीच में। अधिक है बच्चों, इसलिए इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा। साइन का फिक्स मान है कि -90 से +90 के बीच ही होता है, यानी -π/2 से π/2 के ही बीच होता है, लेकिन 108 अधिक है। तो इसको हम ऐसा कन्वर्ट कर दें, जैसे अपना साइन इनवर्स सही है, साइन को हम ऐसा लिख दें बच्चों, जैसे 180 - थीटा कर दें, 180 - थीटा साइन। भाई साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है, साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही होता है। तो अपना आ जाएगा साइन, फिर बच्चों अंदर साइन, यानी 5π में अपना घट जाएगा तो 2π/5। ठीक है, अब बच्चों साइन इनवर्स था ये, अब ये कट जाएगा तो 2π/5, तो अपना ये हो गया बच्चों फर्स्ट नंबर। अब 2π/5 क्यों हो सकता है? क्योंकि 180 में 5 का देंगे बच्चों 36, और 36 दूना 72, बिल्कुल 72 -90 +90 के बीच का है, इसलिए 72 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर से अपना पहले जैसा है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं अपनी बोर्ड में, ध्यान रखना। 3 गुणे 3 कोटि की ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो?
पहले तो 3 गुने 3 कोटि है, मतलब कुल अवयवों की संख्या पता कर लो। तो 3 गुने 3 मतलब कुल अवयव 9, और 0 या 2 दो ही प्रकार से घटना हो सकती है बच्चों। तो यहाँ पर कितनी संभावित हो सकती हैं? 2 ही प्रकार से हो सकते हैं। टोटल आपके 9 हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है सर, ऐसा नहीं करना है। टोटल अपना 2 हो सकता है, इसका पावर अपना 9 हो जाएगा, ऐसा करना है ना। 0 या 1 के ही 0 या 1 के ही रखना बच्चों, तो 2 प्रकार से रख सकते हैं। टोटल कितने अवयव हैं? तो घात में 9। अब 2 का बच्चों 2 दूना 4, 2 3 6, है ना। और नहीं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, फिर 2 ना 28, 128। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका गुणा करोगे बच्चों 512 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दोनों है तो बच्चों वो शून्य आव्यूह होता है, जो कि एक वर्ग आव्यूह होगा। तो इसका राइट आंसर होगा शून्य आव्यूह। जैसे मान लीजिए a का परिवर्त निकालें तो a आ जाए, a का परिवर्त निकालें तो माइनस a आ जाए। अब जब ये दोनों बराबर है तो a बराबर माइनस a, तो माइनस इधर आ जाएगा 2a बराबर 0, तो a बराबर बच्चों 0, शून्य आव्यूह हो जाता है। ठीक है, प्रूव हो गया शून्य आव्यूह। इसके बाद बच्चों अगला सवाल है, इस तरीके से है, तो इसका आपको हल करना है। तो कैसे हल किया जाता है बच्चों? तिर्यक गुणा करके, जैसे x स्क्वायर हो जाएगा और 18 दूनी 36, तिर्यक गुणा माइनस में 18 दूना 36। इधर बच्चों छछायांक 36, सर 18 दूने 36 सर, 18 दूने 36, इधर छछायांक 36 और 18 दूनी 36, छछायांक 36, छछायांक 36 और 18 दूनी 36, 36 36 जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स बराबर अपना प्लस माइनस 6, एक्स बराबर अपना प्लस माइनस 6, एक्स बराबर अपना प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं बच्चों रिक्त स्थान वाले बिंदु। फलन जो अपना f के प्रांत एक बिंदु c, जिस पर या तो फलन f डैश c है बच्चों, यहाँ पर f डैश c बराबर 0 या अवकलनीय नहीं है, तो f का कौन सा बिंदु कहलाता है? तो बच्चों ये क्रांतिक बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है? क्रांतिक बिंदु कहलाता है। समुच्चय a पर परिभाषित संबंध यदि समतुल्य, सममित और संक्रामक है, तीनों चीज़ है, तो वो आपका तुल्यता संबंध दर्शाता है बच्चों। क्या? तुल्यता संबंध दर्शाता है। कास इनवर्स एक्स का प्रांत होता है -1 से +1 तक। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इसको आप लोग, है ना। इसका अपना होता है कास इनवर्स का -1 से +1 तक। ठीक है। इसके बाद बच्चों y बराबर, अच्छा ये dy पान dx निकालना है। साइन x प्लस y है और इधर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी पान dx लगा दो बच्चों, डी पान dx लगा दो। इसका अपन को सॉल्व करना है। देखो बच्चों साइन एक्स का तो cos x होता बड़े प्रेम से, साइन एक्स का cos x हो जाएगा। ठीक, लेकिन प्यारे बच्चों इसका अंदर फिर अवकलन होगा, तो x का 1 होगा और y का dy पान dx हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का 2x होगा बड़े प्यार से, वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन y का dy पान dx हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, cos x प्लस वाई का इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर cos x प्लस वाई, फिर dy पान dx से मल्टीप्लाई हो गया। इधर प्यारे बच्चों 2x प्लस 2y dy पान dx हो गया। यदि प्यारे बच्चों इसको हम इधर ले जाएं या इसको इधर ले आएँ, जैसा भी आपको मन पड़े, जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों में से dy पान dx कॉमन लेना चाहता हूँ। इधर हो जाएगा cos x प्लस वाई, ये तो रहेगा ही रहेगा, और -2y हो जाएगा। और ये बच्चों 2x माइनस cos x प्लस वाई हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के बच्चों dy पान dx, तो इसको नीचे ले जा करके बटा में कर दो, cos x प्लस वाई माइनस 2y, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा भी हो सकता है, यदि मान लीजिए माइनस प्लस में चेंज करोगे तो ऊपर यदि ये वाला प्लस में हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस का खेल रहता है इधर उधर करने से। तो ये अपना आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। साइन के पावर साइन एक्स के पावर n है, इसका अवकलन करना है। तो मैंने कहा साइन एक्स का cos x होता है, लेकिन बच्चों x के पावर n का फिर से होगा n x n-1। समझ रहे हो, मतलब आंसर आ गया n x n-1 cos x के पावर n।
ठीक, ये अपना आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप देखो fx बराबर sin x के प्रदत्त फलन अंतराल 0 से π/2 में क्या है। तो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो निरंतर वर्धमान ह्रासमान आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। वर्धमान ह्रासमान से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये निरंतर वर्धमान होता है बच्चों। क्या होता है? वर्धमान होता है। सत्य असत्य वाले क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फलन f x बिलोंग्स टू y एकेकी फलन है यदि f(x1) बराबर x2 है ना, x1 नॉट इक्वल x2। क्या एकेकी है? जब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो एकेकी नहीं बच्चों, सत्य की सत्य बताना है। देखो एकेकी का मतलब ये है बच्चों कि x जो है ना, x1 और x2 दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर बच्चों अपना x1 नहीं है, यहाँ पर ये दोनों बराबर होना चाहिए। अच्छा, सत्य सत्य बताना, तो बराबर नहीं है तो अपन क्या कर देंगे? असत्य बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बच्चों कॉट इनवर्स का मुख्य परिसर 0 से पाई होता है। क्या सत्य है? तो बिल्कुल सही है। कॉट इनवर्स का जो परिसर है बच्चों 0 से पाई होता है। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बताओ बच्चों? तो बिल्कुल सही है ना। कोई भी आव्यूह है उसको सममित और विषम सममित के आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समान कोटि के विकर्ण आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय होता है। बिल्कुल सही है। समान कोटि के विकर्ण आव्यूह होगा उनका गुणन क्रम विनिमय होता है। x के सापेक्ष 1/x का अवकलन log x होता है। x के 1/, देखो बच्चों ऐसा नहीं होता, 1/x का समाकलन log x होता है, लेकिन अवकलन पूछा है इसलिए गलत है। ठीक है, इसके बाद फिर बच्चों L1 M1 N1 दिया है, L2 M2 N2 दिया है। तो कोसाइन वाले दो रेखाओं के बीच का कोण साइन थीटा बराबर इतना होता है, नहीं, ये कॉस थीटा बराबर लिख दो L1 L2 M1 M2 और N1 N2। ठीक है, N1 N2 ये कॉस थीटा, तो बच्चों ये अपना क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन तो सिंपल थे, आप लोगों से बन जाएगा। अब हमारा सही जोड़ी वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका सही जोड़ी में आएगा, है ना। पिछले बार भी हम जो आपको प्रैक्टिस कराए थे उसमें भी मैक्सिमम फार्मूला आपको हमने बता दिया था, और ये भी फार्मूला आप लोगों से बन ही जाएगा। तो ये वाला फार्मूला बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 2022 में पूछा गया था और ये लगातार पूछा जाता है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अपना पहला क्वेश्चन बच्चों √(x² - a²), इसका राइट आंसर होता है कहीं x², ये वाला x/2 (x² - a²). ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा बच्चों √(x² + a²), इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, दोनों देखिएगा x² - a², x² + a², ये अपना दोनों। ठीक है बच्चों, इसके बाद √(a² - x²), अब इस बार a² - x² है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा बच्चों a² - x², मतलब मिलता जुलता रहेगा a² - x², लेकिन बटे में बच्चों तो ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मेट हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। फिर ये बच्चों tan वाला आ गया dx x² + a², तो ये अपना tan1/a, tan इनवर्स x/a, ये वाला हो गया। ठीक है, फिर बच्चों dx/a² - x², इसका आंसर बच्चों, अब इसमें अंडर रूट नहीं लगा हुआ है तो 1/2 ये log a + x, और माइनस है बच्चों तो नीचे -a - x। ठीक है, ये अपना 6 का बच्चों। ठीक, और इसके बाद अपना सातवें का है dx अंडर रूट, तो बच्चों इसका हो जाएगा अपना log x + अंडर रूट x² + a²। ये फार्मूले बच्चों आप लोगों को तैयार करना है किसी भी दम पे। मतलब आपको मैं कह दूं कि जो समाकलन है बच्चों, समाकलन, ठीक है, समाकलन का आप लोगों को 7a जो है बच्चों याद रखिएगा, है ना, उसका आपको एक एक फार्मूला तैयार कर लेना है। तो आपका सही जोड़ी वाला क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार रहेगा। तो सही जोड़ी जो है बच्चों पूरे के पूरे फार्मूला उसी पर आधारित हैं। यहाँ पर आप देखो k के कितने मान के लिए रैखिक समीकरण 4x + ky + 2z = 0, kx + 4y + z = 0, इतना बच्चों का एक शून्योत्तर हल होगा। k के कितने मान के लिए रैखिक समीकरण। अब इसमें बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? एक सारणिक बनाओगे बच्चों, रखोगे 4 k 2, फिर आप रखोगे k,
फिर 4 और फिर बच्चों 1, फिर रखोगे 2 2 1। जब इसको आप करोगे बच्चों 0 के बराबर सारणिक को सॉल्व करोगे तब के का मान आएगा बच्चों 2 और 4। ठीक है भाई, कितने मान के लिए? तो के का मान 2 और के का मान 4, 2 हो सकता है बच्चों इसमें। ठीक है, के का मान 2 उससे राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर 2 होगा। कैसे सॉल्व करोगे? 4 4 के 2 के 4 1 2 2 1 है ना, सारणिक में रख करके उसको सॉल्व करोगे 0 के बराबर, क्योंकि भाई सब 0 के बराबर है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे बच्चों इसी को देखो 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो इसका मान बताओ। तो चूंकि अल्फा बीटा का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। देखो क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता है। देखो मैं आपसे बता दूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बटा ए होता है, तो -3/2 हो जाएगा। अल्फा बीटा कितना होता है, सी बटा ए, सी अपना 5/2। अब जब बच्चों इसको आप सारणिक को हल करोगे, प्रसार करोगे, तो जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आएगा तो -3/2 रखोगे और जहाँ अल्फा बीटा आएगा तो 5/2 रखोगे। ठीक है, तो आंसर आएगा -15/, यहाँ पे लिख देता हूँ -15/4। आंसर कितना आएगा बच्चों, -15/4। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, सारणिक हल करते तो बनता होगा, सारणिक हल करते बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सारणिक से ही है। यदि सारणिक नहीं बन रहा है तो फिर आपको दिक्कत ही होगा बच्चों, यदि सारणिक नहीं बन रहा है तो फिर आपको दिक्कत ही होगा। इसमें बच्चों 6 के घात x है और x घात 6 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है ना। है तो थोड़ा सा खतरनाक, लेकिन इसका तरीका कैसे होता है सर? इसका तरीका ये होता है d/dx है बच्चों, 6 के घात x है और x घात 6। कैसे करेंगे? दूसरा फलन पहले का अवकलन, फिर बच्चों पहला फलन दूसरे का अवकलन, नीचे जो भी अपना दूसरा है उसका वर्ग करते हैं। तो बच्चों x के पावर 6 तो x पावर 6 रहेगा। इसका आप लोगों को याद रखना पड़ेगा 1 पावर x का 1 पावर x log a, फिर माइनस ये रहेगा बच्चों और इसका हो जाएगा 6x घाते 5 और नीचे ये 6 दूना 12 हो जाएगा। इन दोनों के जगह है 6 के घात x बाहर आ रहा है, 6 के घात x बाहर आ रहा है दोनों में से। ठीक है, और कुछ बाहर आ रहा है, x घाते 5 बाहर आ रहा है, तो बचेगा कितना भाई? कितना बच रहा है अपने पास? 1x यहाँ पर बच रहा है, x log 6। ठीक है, और फिर मेरे बच्चों यहाँ पे अपना केवल और केवल 6 तो बच रहा है और x घात 12 है, तो x घाते 5 में से x घात 7 बचेगा। 5 हमने घटा दिया ना, 5 हमने घटा दिया। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा देखिएगा, यदि मैं इसको इतना लिख दूं तो ये भी आपका आंसर कहलाएगा। या कि प्यारे बच्चों आप यहाँ से x में इसका भाग दोगे, तो जैसे x की पावर 6 है ना और x 6 के पावर x है और x की पावर 6 कर दो, तो एक x बचा के दोनों में भाग दे दो, x से x कट जाए बच्चों, जो आएगा आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है इसका सॉल्व करने का। जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर x घात 3 x बराबर 0 पर सतत है। अब इसको जांच करना है बच्चों, तो बहुत सिंपल है कि x बराबर 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, x बराबर 0 रखोगे तो 0 आएगा। ठीक है, और लिमिट लगाकर भी x टेंस टू 0 करके करोगे 0 आएगा, इसलिए सतत है। परवलय 22 बराबर 4x के बिंदु x डैश y डैश पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। अब इसका तो आप लोगों को एक फार्मूला याद कर लेना चाहिए कि 22 बराबर 4x का मानक जो समीकरण होता है स्पर्श रेखा का समीकरण, जैसे y अपना तो मतलब परवलय का है बच्चों, तो y डैश जिस बिंदु से स्पर्श करते हो जा रहा है 2a और फिर x प्लस x डैश। ये आप लोगों को यदि
याद हो तो ठीक है, नहीं तो याद कर लो। ये आपका एक सूत्र ही होता बच्चों, ठीक। इसके बाद अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान बताओ आप लोग। तो इसका उच्चिष्ट मान होता बच्चों √2, ठीक है। इसका मान उच्चिष्ट मान, अधिकतम मान √2 हो सकता है, ठीक है। एक लीप वर्ष के 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता क्या होगी? 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन। तो 2 ही अतिरिक्त दिन में तो कुछ हो सकता है, 2 ही अतिरिक्त दिन में तो कुछ हो सकता है। देखो बच्चों, तो या तो क्या बोला है, शुक्रवार, 2 अतिरिक्त दिन बचेंगे। 52 सप्ताह होता है, 52 सप्ताह 2 दिन बचते हैं बच्चों। तो 2 दिन में क्या क्या हो सकता है? या तो हम बात कर रहे थे सोम मंगल, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, ऐसे करके 7 जोड़े बनेंगे। 7 जोड़े में शुक्रवार किस में होगा? तो या तो गुरु शुक्र हो सकता है, या तो शुक्र शनि हो सकता है। तो 2 में शुक्रवार होगा बच्चों, तो 2/7 इसका आंसर हो जाएगा, 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपने बच्चों आज के ऑब्जेक्टिव थे। देखो हम कुछ चीज़ें समझाएंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ चीज़ें याद करने के लिए बोलेंगे, वो आप लोग याद करते रहिएगा। और भी बच्चों अगला सेट हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, ठीक। और मैथ की भैया तैयारी आप लोगों को तभी हम करा पाएंगे जब जैसे हम वीडियो बनाएं, इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। थोड़ा सा शेयर करोगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए काम करेंगे। ये तो सिद्धांतिक बात है बच्चों। यदि आप लोग थोड़ा भी मेहनत करोगे तो हम आपके लिए डबल मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।